हिंदी के ऐसे वाक्य जिसमें तो छोड़िए या तो दूर की बात है सेंटेंस में जुड़ा हो, जैसे दौड़ना तो दूर की बात रही वह चल नहीं सकता। दौड़ना तो दूर की बात रही वह चल नहीं सकता। असमर्थता दिखाने के लिए कि वह कैपेबल नहीं है। आप दौड़ने की बात कर रहे हो, वह चल भी नहीं सकता, वह चलने के समर्थ नहीं है। मैं बाइक भी नहीं खरीद सकता, कार खरीदना तो दूर की बात रही। खाना खिलाना तो छोड़िए, उसने पानी भी नहीं पूछा। तो छोड़िए या दूर की बात रही इन वाक्यों में जुड़ा है। कार चलाना तो दूर की बात है, उसे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता। बात करना तो छोड़िए, वह तो मेरे बारे में सोचती भी नहीं। वह इतना पिया हुआ था कि ठीक से खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। चलना तो छोड़ो। किताबें तो छोड़िए, कुछ लोग अखबार भी नहीं पढ़ते। किताबें तो छोड़िए, कुछ लोग अखबार भी नहीं पढ़ते। इस सेंटेंस में, इस तरह के सेंटेंस में जिसमें तो छोड़िए या दूर की बात रही, आप देखेंगे कि सेंटेंस का दो हिस्सा है। सब्जेक्ट दोनों में एक है। दौड़ना तो दूर की बात रही वह चल नहीं सकता, बात वह के लिए किया गया है। इसमें ही कॉमन है, तो सब्जेक्ट दोनों क्लॉज में हम एक ही रखेंगे, मगर वर्ब दो रहेगा। देखिए यहाँ पर एक वर्ब और एक वर्ब यहाँ भी है। ऑब्जेक्ट भी दो हो सकते हैं। मैं बाइक भी नहीं खरीद सकता, कार खरीदना तो दूर की बात रही। मैं के लिए ही बात हो रही है कि बाइक खरीदने की मेरी औकात नहीं है, और आप तो कार खरीदने के लिए कह रहे हो। खाना खिलाना, किसी ने खाना नहीं खिलाया, आप उससे अपेक्षा रखते हो। पानी भी नहीं पिलाया और आप उससे अपेक्षा रखते हो कि वह खाना खिलाकर भेजा होगा, और जबकि उसने पानी भी नहीं पूछा, उसने पहली औपचारिकता ही नहीं निभाई। इस सेंटेंस में आप ध्यान देंगे कि दो बात है। एक तो दूर की शब्द से जुड़ा हुआ वाक्य, और दूसरा एक हिस्सा है सकता, कैन नॉट, डू नॉट, इस तरह शब्दों से बनेगा। तो जिसमें तो दूर की या छोड़िए वाला शब्द जुड़ा हो उसको हम बाद में लिखेंगे, उसको हम बाद में लिखेंगे। और सकता वाले सेंटेंस को आप पहले बनाइए। जैसे इसका स्ट्रक्चर पहले समझिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। अब नॉट मतलब नहीं, और नहीं किस हिस्से में है? सकता वाले में है ना जी। नहीं खरीद सकता, नहीं चल सकता, है ना। नहीं पूछा, पानी भी नहीं पूछा, यानी कि नहीं वाला पहले बनाएंगे, नॉट वाला, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद लेट अलोन के साथ सब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो सेम सब्जेक्ट के लिए दोनों बातें कही गई हैं। और लेट अलोन के बाद वर्ब लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। अदर वर्ड्स फुल स्टॉप लग सकता है। दौड़ना तो दूर की बात रही वह चल नहीं सकता। चलिए बनाएंगे वह चल नहीं सकता, इस हिस्से को पहले बनाएंगे। ही कैन नॉट वॉक, लेट अलोन। अब फिर से ही नहीं लिखेंगे, लेट अलोन के बाद लेट अलोन फिर वर्ब। तो वर्ब क्या है? दौड़ना, लेट अलोन रन। समझा आपने? ही कैन नॉट वॉक, लेट अलोन रन। ये हो गया तो दूर की बात रही के लिए लेट अलोन लगाते हैं, या छोड़िए के लिए लेट अलोन लगाते हैं। मैं बाइक भी नहीं खरीद सकता, कार खरीदना तो दूर की बात रही। आई कैन नॉट अफोर्ड या आई कैन नॉट बाई अ बाइक, लेट अलोन कार। आई कैन नॉट बाई अ बाइक, लेट अलोन। अच्छा, दोनों बातों में बाइक खरीदने और कार खरीदने की बात हो रही है, तो वर्ब नहीं भी लगाएंगे। आई कैन नॉट बाई अ बाइक, लेट अलोन कार, तो भी अंडरस्टूड है कि कार खरीदने की बात हो रही है। या फिर आई कैन नॉट बाई अ बाइक, लेट अलोन बाइंग अ कार, इस तरह भी लगा सकते हैं।
खाना खिलाना तो छोड़िए, उसने पानी भी नहीं पूछा। तो मैंने कहा नहीं वाला पहले बनाएंगे, उसने पानी भी नहीं पूछा। इवन ही डिडंट, पास्ट टेंस है, ही डिडंट ऑफर मी अ ग्लास, ऑफर मी वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी तो है नहीं। ही डिडंट ऑफर मी वाटर इवन लेट अलोन ईटिंग फूड, है ना जी। he didn't even offer me या offer me water even let alone food, खाना खिलाना। अब खाना खिलाना, पानी पीना और ईटिंग फूड, ईटिंग नहीं भी लगाएंगे वर्ब, और लगाएंगे भी तो गलत नहीं है। तो लेट अलोन फूड भी हो सकता है कि खाना खिलाना, सेंस आ जाता है उसी में कि खाना खिलाना। चलिए कुछ और सेंटेंस से हम सीखते हैं इसे और बेहतर तरीके से। अब चलिए इन वाक्यों को देखिए। कार चलाना तो दूर की बात है, उसे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता। बात करना तो छोड़िए, वह तो मेरे बारे में सोचती भी नहीं। वह इतना पिया हुआ था कि ठीक से खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। चलना तो छोड़िए। तो मैंने क्या कहा कि नहीं वाला या फिर सकता वाला वाक्यांश को, वाक्य के टुकड़े को आप पहले लिखें, तथा जिसमें दूर की बात है या तो छोड़िए ये जुड़ा हुआ है, लेट अलोन वाले वर्ड वाले सेंटेंस के हिस्से को बाद में लिखेंगे। कार चलाना तो दूर की बात है, उसे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता। हमने इसके पहले वाली वीडियो में ये बताया था, वह साइकिल चलाना जानता है, ही नोज़ हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल। वह साइकिल चलाना नहीं जानता है, ही डजंट नो हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल। और वह साइकिल चलाना भी नहीं जानता है, ही डजंट इवन नो हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल। तो उसके बाद ये एडवांस वाला रूप और आता है कि उसे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता। इसे हम पहले बनाएंगे। क्यों? इसमें नहीं वाला भी है और आता या सकता वाला वर्ड जुड़ा है। उसे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता। क्या बनाएंगे? ही डजंट इवन नो, या आप ही डजंट नो इवन भी करते हैं तो गलत नहीं है, बट ग्रामेटिकल रूल से ही डजंट इवन नो हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल, लेट अलोन। अब देखिए, साइकिल चलाने के लिए राइड सवारी करने के सेंस में आता है और कार चलाने के लिए ड्राइव आता है। तो वर्ब बदल गई, तो लेट अलोन के बाद वर्ब का यूज करेंगे, लेट अलोन ड्राइव अ कार, लेट अलोन ड्राइव अ कार। यदि दोनों का वर्ब सेम होता तो लेट अलोन कार लिख देते, मगर नहीं, कार को ड्राइव करते हैं तो लेट अलोन ड्राइव अ कार। बात करना तो छोड़िए, वह तो मेरे बारे में सोचती भी नहीं, भी पे ध्यान दीजिए। इवन तो पहले हम बनाएंगे वह तो मेरे बारे में सोचती भी नहीं वाला पहले बनेगा ना। और वह तो मेरे बारे में सोचती भी नहीं मतलब सी, गर्ल चाइल्ड की बात हो रही है। सी डजंट even think about me, let alone talk, let alone talk, है ना जी, let alone talk। she doesn't even think about me, let alone talk। वह इतना पिया हुआ था, he was so drunk, कि ठीक से खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। He was so drunk that
ही कैन नॉट स्टैंड प्रॉपरली लेट अलोन वॉक। क्या होगा? ही वॉज सो ड्रंक, वो इतना पिया हुआ था, दैट ही can't stand properly let alone walk, चलना, है ना। वह इतना पिया हुआ था कि खड़ा भी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। आप चलने की बात करते हो, चलना तो छोड़िए, वह इतना पिया हुआ था कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। He was so drunk that he cannot stand properly let alone walk। कार चलाना तो दूर की बात है, उसे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता। It doesn't even know how to ride a bicycle let alone drive a car। बात करना तो छोड़िए, वह तो मेरे बारे में सोचती भी नहीं। She doesn't even think about me let alone talk। तो छोड़िए या तो दूर की बात है। शब्द से जुड़े हुए वाक्य बहुत ही बेहतरीन वाक्य है स्पोकन इंग्लिश के दृष्टिकोण से और ग्रामेटिकल नॉलेज के दृष्टिकोण से भी। इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए और सीखते रहिए नए नए सेंटेंस। जय हिंद, जय भारत।